हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एग्जाम धुन में। दोस्तों, एडेड जूनियर और सुपर टेट की लगातार प्रिपरेशन करवाई जा रही है। ऐसे में करंट अफेयर्स 2020 की डिमांड बहुत ज़्यादा हो रही थी कि सर एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर आएँ। तो आज की इस वीडियो सेशन में 100 रामबाण प्रश्नों को हम फटाफट डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपकी नौकरी बिल्कुल पक्की करेंगे। इसी लिहाज से, इसी अंदाज में आप लोग पढ़ते रहें तो अवश्य आपको सफलता मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, ये कंटेंट काफ़ी ज़्यादा मेहनत के बाद से तैयार किया गया है। आप विश्वास करिएगा, बुक्स से और साथ ही साथ बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स को एनालाइज करते हुए ही इन कंटेंट्स को इसमें पिरोया जाता है। तो आपका भी एक नैतिक दायित्व और कर्तव्य बनता है कि वीडियो के एक लाइक अवश्य किया करें और साथ ही साथ मोटिवेट करने के लिए शेयर भी कर दिया करें। तो चलिए अब शुरू करते हैं। 21 दिसंबर 2020 को दो ग्रहों का महासंयोजन देखा गया है। इन दो ग्रहों का नाम क्या है? तो दोस्तों, यहाँ पर बात करें 21 दिसंबर 2020 को एक बहुत ही अचंभित करने वाली घटना घटित हुई। दो बड़े ग्रहों का महासंयोग हुआ 21 दिसंबर 2020 को, और इन दो ग्रहों का नाम है बृहस्पति और शनि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने अंतरिक्ष बल को गार्जियंस नाम देने वाला देश कौन सा है? तो दोस्तों, अमेरिका एक ऐसा देश है जो अपने अंतरिक्ष बल को गार्जियंस नाम दिया हुआ है। दोस्तों, एसोचैम इंटरप्राइजेज ऑफ द सेंचुरी अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो रतन टाटा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीबीसी ने साल 2020 का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसको चुना है? तो लुइस हैमिल्टन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका के प्रतिष्ठित पुरस्कार लीजन ऑफ मेरिट से सम्मानित किए गए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नरेंद्र मोदी जी को बहुत जगहों के सम्मान मिले हैं, तो अमेरिका का जो प्रतिष्ठित पुरस्कार है लीजन ऑफ मेरिट, वो भी इन्हीं को मिला हुआ है। दोस्तों, WHO के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? तो डॉक्टर टेड्रॉस हैं। और यूएनओ के वर्तमान अध्यक्ष एंटोनियो गुटेरस हैं। और विश्व बैंक के डेविड मालपास हैं, या मालपस या मालपास, कुछ भी कह लें। तो ये तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड बैंक। दोस्तों, हंता वायरस किस जीव के संपर्क में आने से प्रभावित करता है? तो चूहे के। जी हाँ दोस्तों, चूहे के संपर्क में आने से ये हंता वायरस आपको प्रभावित कर सकता है। दोस्तों, ICC T20 वुमेंस वर्ल्ड कप किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। ICC का जो T20 महिला विश्व कप 2020 का है, वो ऑस्ट्रेलिया ने अपने नाम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये लद्दाख में हुआ है। दोस्तों, किस देश में पहला ग्लोबल सिनेमा फेस्टिवल 2020 आयोजित हुआ? तो सिक्किम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवाद से विश्वास योजना ये किससे संबंधित है? तो दोस्तों, ये कर विवाद के समाधान से संबंधित एक योजना है जिसका नाम है विवाद से विश्वास योजना। दोस्तों, अगर कोविड-19 से पीड़ित किसी रोगी के लोकेशन को ट्रेस करना है, तो ऐसे में केंद्र सरकार के द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो ऐसे में इस ऐप का नाम है आरोग्य सेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ब्स द्वारा जारी अरबपतियों की सूची में सबसे अमीर व्यक्ति कौन हुए हैं? तो जेफ बेजोस ये सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में उभर कर आए हैं। दोस्तों, महिलाओं की सुरक्षा के लिए अभयम ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो आंध्र प्रदेश की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा के लिए स्पेशली अभयम ऐप को लॉन्च किया है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, केन बेतवा लिंक का निर्माण किन दो प्रदेशों के मध्य हो रहा है? तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच केन बेतवा लिंक का निर्माण हो रहा है, जो काफ़ी चर्चा का विषय है। दोस्तों, देश के पहले चिकित्सीय उपकरण पार्क के निर्माण की आधारशिला रखी है केरल राज्य के CM साहब ने। ये देश का पहला चिकित्सीय उपकरण पार्क होगा जिसकी आधारशिला केरल राज्य के CM महोदय ने रखी है। दोस्तों, यामीन हजारिका पुरस्कार किसको मिला है? तो राणा सफवी को। 2020 का यामीन हजारिका पुरस्कार राणा सफवी को मिला है। दोस्तों, टाइम्स मैगजीन ने 2020 के 100 प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची जारी की है।
तो इन 100 व्यक्तियों की सूची में कौन भारत के बॉलीवुड सेलिब्रिटी शामिल हुए हैं? तो इनका नाम है आयुष्मान खुराना। जी हाँ दोस्तों, जो टाइम्स मैगजीन है उसने 100 जो पावरफुल या कह लें प्रभावशाली व्यक्तित्व हैं उनकी सूची जारी की है। उसमें बॉलीवुड सेलिब्रिटी हैं आयुष्मान खुराना, तो इनको जगह मिली है। तो देश की सबसे बड़ी व आधुनिक फिल्म सिटी बनाने की हाल ही में किसने घोषणा की है? तो अपने सीएम साहब हैं श्री योगी आदित्यनाथ जी, और इन्होंने देश की सबसे बड़ी व आधुनिक फिल्म सिटी बनाने की घोषणा की है। दोस्तों, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग ने नए संसद भवन के निर्माण की जिम्मेदारी किस कंपनी को सौंपी है? तो टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड को। अगर बात करें जो नया संसद बनेगा भवन, उसका जो आकार होगा वो त्रिभुजाकार होगा, ये भी प्रश्न बन सकता है। दोस्तों, कोसी रेल महासेतु किस राज्य में है? तो ये बिहार में है। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 किसको मिला है? तो डेविड एटनबरो को। जी हाँ दोस्तों, 2019 का इंदिरा गांधी शांत पुरस्कार जो है डेविड एटनबरो को मिला हुआ है। दोस्तों, 100 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाला दुनिया का दूसरा फुटबॉलर कौन बना है? तो ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो को ये गौरव हासिल हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैचेस में 100 से अधिक गोल करने वाले ये दूसरे खिलाड़ी बन चुके हैं। दोस्तों, डेंगू के खिलाफ 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट अभियान ये किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य के द्वारा लागू किया गया? तो दिल्ली के द्वारा ये अभियान चलाया गया, डेंगू के खिलाफ 10 हफ्ते 10 दिन और 10 मिनट। दोस्तों, ब्रिटिश मैगनीज प्रोस्पेक्ट ने किसे टॉप थिंकर 2020 चुना है? के शैलजा को। जी हाँ दोस्तों, भारत की के शैलजा हैं, ब्रिटिश मैगजीन प्रोस्पेक्ट ने इनको टॉप थिंकर 2020 में जो है चुना हुआ है। दोस्तों, पोकर और रम्मी जैसे ऑनलाइन गेम्स पर प्रतिबंध लगाने वाला राज्य कौन बना है? तो ये आंध्र प्रदेश ऐसा एक राज्य है जिसने पोकर और रम्मी ऑनलाइन गेम्स पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है। दोस्तों, T20 क्रिकेट टूर्नामेंट में 500 विकेट हासिल करने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? ड्वेन ब्रावो। फास्ट गेंदबाज। पहले ऐसे कौन तेज गेंदबाज हैं जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 600 से ज़्यादा विकेट हासिल करने का गौरव प्राप्त किया है? इनका नाम है जेम्स एंडरसन। दोस्तों, INS विराट को भारत ने किस देश से खरीदा है? तो INS विराट को भारत ने ब्रिटेन से खरीदा हुआ है। दोस्तों, स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में जो भारत का सबसे स्वच्छ शहर है वो कौन निकल के आया है? एक बार फिर से इंदौर। तो इंदौर स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में टॉप पर रहा है। दोस्तों, BSA के महानिदेशक कौन बनाए गए हैं? तो राकेश आस्थाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट चीता का क्या उद्देश्य है? तो भारतीय सीमा की निगरानी सुनिश्चित करना प्रोजेक्ट चीता का उद्देश्य है। दोस्तों, हाल ही में भारत सरकार ने किस पड़ोसी देश को सिंधुवीर पनडुब्बी सौंप दी है? तो ये है म्यांमार। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत की पहली ऑस्कर विजेता भानु अथैया का निधन हो गया है। इन्हें किस श्रेणी में ऑस्कर मिला था? तो दोस्तों, भानु अथैया की बात करें तो इनको ऑस्कर अवार्ड मिला था और ये मिला था कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग में। दोस्तों, सुजल ड्रिंक फॉर टैप मिशन योजना ये किस राज्य सरकार ने लागू किया है? तो ओडिशा की गवर्नमेंट है जिसने सुजल ड्रिंक फॉर टैप मिशन योजना को लॉन्च किया है। दोस्तों, माउंट किलिमंजारो किस देश में है जो हाल ही में आग लगने के कारण चर्चा में रहा? तो ये दोस्तों आपका तंजानिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन यानी कि FAO के स्थापना दिवस पर कितने मूल्य का सिक्का जारी करने का प्रस्ताव पारित किया है? तो 75 रुपये का सिक्का जारी होगा। दोस्तों, हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिरकॉन का सफल परीक्षण किस देश के द्वारा किया गया? तो रूस के द्वारा। ये हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिरकॉन, जिसका सफल परीक्षण रूस ने कर लिया है। दोस्तों, हाल ही में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा संचालित कौन सा हवाई अड्डा 100% सौर ऊर्जा से संचालित पहला हवाई अड्डा बना है? तो ये पुद्दुचेरी हवाई अड्डा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला
एस्ट्रॉयड माइनिंग रोबोट नियो फर्स्ट लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ये देश है चाइना। दोस्तों, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा किस राज्य को सुंदर सामूहिक शौचालय के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ राज्य चुना गया है? तो जल शक्ति मंत्रालय ने एक सर्वेक्षण किया जिसके अंतर्गत राज्य को सुंदर सामुदायिक शौचालय के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में गुजरात को चुना हुआ है। दोस्तों, ऑपरेशन दुराचारी एक्शन प्लान काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा और चर्चा में रहा। ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने किस प्रतिष्ठित SDG स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड से सम्मानित किया है? तो ये गौरव मिला है सोनू सूद का। कोरोना में इन्होंने बेहतरीन कार्य किए हैं। ट्राई का चेयरमैन कौन है? तो ये है PD वाघेला। दोस्तों, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के प्रथम अध्यक्ष का नाम क्या है? तो डॉक्टर सुनेश चंद्र शर्मा। ये राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष बने हुए हैं। दोस्तों, धानु यात्रा पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? तो धानु पात्रा अगर हम पर्व की बात करें तो ये ओडिशा में मनाया जाता है। दोस्तों, लोकसभा की पहली महासचिव कौन थी? तो ये स्नेहलता श्रीवास्तव थी। हाल ही में नियुक्त लोकसभा के महासचिव कौन है? उत्पल कुमार सिंह। दोस्तों, काला पानी क्षेत्र भारत एवं नेपाल के मध्य विवाद का विषय बना था। यह स्थित है उत्तराखंड में। किस देश की स्थानीय सरकार ने 10,000 ऊँटों को गोली मारने का निर्देश दिया था? तो ये ऑस्ट्रेलिया की स्थानीय सरकार है जिसने 10,000 से अधिक ऊँटों को गोली मारने का आदेश दिया था। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये आयोजन हुआ ओडिशा में। नेक्स्ट है, वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2020 किसको मिला हुआ है? तो रणजीत सिंह डिसाले। रणजीत सिंह डिसाले हैं जिन्हें वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2020 से नवाजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम की पहली किड ऑफ द ईयर पुस्तक के लेखक गीतांजलि राव हैं। BCCI ने दिलीप सरदेसाई पुरस्कार किसको दिया है? जसप्रीत बुमराह को। दोस्तों, फाइबर ऑप्टिक्स के जनक ये नरिंदर सिंह कृपानी हैं। नवंबर 2020 में फीफा रैंकिंग कितनी थी भारत की? 104 थी। सबसे कम पारियों में 22,000 इंटरनेशनल रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? ये विराट कोहली बने हुए हैं। दोस्तों, जल्लीकट्टू खेल किस त्यौहार से संबंधित है? तो ये पोंगल तमिलनाडु का एक त्यौहार है, वहाँ से संबंधित है जल्लीकट्टू खेल। दोस्तों, अंडर 19 विश्व कप विजेता ICC कौन था? बांग्लादेश है और सेकेंड रनअप पर भारत है। दोस्तों, 29वां सरस्वती सम्मान बिरला फाउंडेशन के द्वारा किसको प्रदान किया गया? तो वासुदेव मोही को। 50वीं विश्व आर्थिक मंच की बैठक कब हुई? तो स्विट्जरलैंड के दावेश में। दोस्तों, PM के 2 शहर यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। इनके नाम क्या हैं? तो इनके 2 नाम हैं ओरछा और ग्वालियर। नेक्स्ट है, फिक्की इंडिया ने वर्ष 2020 का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसको चुना हुआ है? तो फिक्की इंडिया ने चुना है यहाँ पर बजरंग पूनिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेसबुक ने अपनी डिजिटल मुद्रा का नाम लिब्रा से बदल करके डायम कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, फेसबुक ने अपनी जो डिजिटल करेंसी है उसका नाम लिब्रा से हटा करके डायम कर दिया है। दोस्तों, MP के किस शहर में भारत का पहला अपशिष्ट क्लिनिक का उद्घाटन होगा? इसका सही जवाब है भोपाल। जी हाँ दोस्तों, भोपाल में, मध्य प्रदेश के भोपाल में भारत का पहला अपशिष्ट क्लिनिक का निर्माण होगा। दोस्तों, टाइम पत्रिका द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर 2020 का पुरस्कार किनको मिला है? तो यह जो बाइडेन और कमला हैरिस जी को मिला हुआ है। दोस्तों, WTA ने प्लेयर ऑफ द ईयर 2020 अवार्ड सोफिया केनिन को दिया हुआ है। किस अफ्रीकी देश में टिड्डी दल के प्रकोप को राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा की गई है? तो ये सोमालिया में इतना प्रकोप बढ़ा कि टिड्डी दल को राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी गई। दोस्तों, नेक्स्ट है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का कौन से स्थान है? 144वां नंबर का जगह है
NSSDNN में। विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक का 2020 में 105वें स्थान है और प्रदर्शन सूचकांक EPI में रैंकिंग है भारत की 168। वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में 43वीं है और 100% जैविक केंद्र शासित प्रदेश वाला राज्य कौन बन गया है? लखनऊ। दोस्तों 328 दिन अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष में बिताने वाली कौन सी महिला बनी है? तो क्रिस्टियाना कोच बनी है। दोस्तों चांद पर झंडा फहराने वाला दूसरा देश, दुनिया का दूसरा देश कौन बन गया है? तो ये चाइना ही है। दोस्तों 2024 के ओलंपिक में भारत शामिल। इसमें डांस कौन सा रहेगा? ब्रेक डांस। 2024 का जो ओलंपिक गेम होगा उसमें भारत की तरफ से ब्रेक डांस को शामिल करवाया गया है। दोस्तों एलन बॉर्डर मेडल 2019 से सम्मानित हुए हैं डेविड वार्नर। भारतीय मूल के किस व्यक्ति को ब्रिटिश सरकार में वित्त मंत्री के रूप में नियुक्ति मिली थी? तो प्रियंका राधा कृष्णन को। दोस्तों फिल्म फेयर अवार्ड 2020 की थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड गली बॉय को मिला, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणवीर सिंह को मिला और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जिला विशिष्ट शिक्षा अधिकारी महोदय को मिला है। अब दोस्तों यहाँ पर हम कुछ और क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों महत्वपूर्ण सूचकांक की हम यहाँ पे बात कर रहे थे तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का 144वां स्थान रहा है। UNSSDN संस्था के द्वारा ये जारी किया जाता है। वहीं पर अगर विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 की बात करें तो यहाँ पर भारत का 105वां स्थान है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक EPI इंडेक्स में 168वें प्लेस पर भारत रहा 2020 में। वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में 43वां जो स्थान है वो इसको मिला है भारत को। 100% जैविक केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है? ये लक्षद्वीप बना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 328 दिन अंतरिक्ष में लगातार बिताने वाली कौन सी महिला बन गई हैं? तो क्रिस्टिना कोच बनी हैं। दोस्तों चांद पर झंडा फहराने वाला दूसरा देश दुनिया का चाइना बना है और पहला देश USA है। दोस्तों 2024 ओलंपिक में शामिल डांस नृत्य कौन सा रहेगा? ब्रेक डांस। अगला क्वेश्चन है एलन बॉर्डर मेडल 2019 से किसे सम्मानित किया गया? डेविड वार्नर को। दोस्तों भारतीय मूल के किस व्यक्ति को ब्रिटेन सरकार में वित्त मंत्री नियुक्त किया गया है? प्रियंका राधा कृष्णन को। फिल्म फेयर अवार्ड 2020 की हम बात करने वाले हैं। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो खिताब है गली बॉय ने जीता है, जबकि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणवीर सिंह को ये अवार्ड मिला है और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड आलिया भट्ट को मिला हुआ है। दोस्तों हज को 100% डिजिटल करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? भारत बना है। किस देश ने नाभिकीय संलयन रिएक्टर के माध्यम से कृत्रिम सूर्य का सफल परीक्षण किया है? तो दोस्तों ये देश है चाइना। श्री राम जन्म भूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का अध्यक्ष किसको बनाया गया है? नृत्य गोपाल दास को। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2020 का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये भारत में हुआ है। दोस्तों चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की योजना जारी की है अमेरिका ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की पहली स्वदेशी निमोनिया वैक्सीन लॉन्च हुई है, इसे किसने विकसित किया है? तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने भारत की पहली स्वदेशी निमोनिया वैक्सीन को लॉन्च किया है। दोस्तों किस राज्य में देश का पहला पॉलिनेटर पार्क स्थापित हुआ है? तो यह भारत का उत्तराखंड है जहां पर देश का पहला पॉलिनेटर पार्क स्थापित किया गया है। दोस्तों DRDO द्वारा साइंटिस्ट ऑफ द ईयर 2020 का पुरस्कार किसको दिया गया है? हेमंत कुमार पांडे को। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शहर में भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो जो ट्रेन है उसका उद्घाटन किया गया है? ये दिल्ली है। दोस्तों ICC ने दशक का सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर किसको घोषित किया है? तो ICC ने दशक का सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर विराट कोहली को घोषित किया है। दोस्तों किस राज्य ने भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये कौन देश का राज्य है? गुजरात है। दोस्तों गुजरात राज्य ने भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी स्थापित करने की घोषणा की है।
दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी राष्ट्रपति आगमन पर नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम का भारत के किस स्टेडियम पर आयोजन किया गया? तो मोटेरा स्टेडियम अहमदाबाद में अमेरिकी राष्ट्रपति जो ट्रंप हैं उनके स्वागत के लिए नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। अब इसी मोटेरा स्टेडियम का जो नाम है वो बदल दिया गया है और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम पर नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया है। इस निर्णय से आप सहमत हैं असहमत हैं जरूर बताएं। दोस्तों प्रमुख कुछ युद्ध अभ्यास हैं जैसे मित्र शक्ति, ये जो युद्ध अभ्यास है भारत और श्रीलंका के बीच हुआ है, जबकि जो इंद्र अभ्यास है भारत और रसिया के मध्य। गरुड़ और समुद्र शक्ति ये युद्ध अभ्यास भारत और इंडोनेशिया के मध्य हुए हैं, जबकि संप्रीति भारत और बांग्लादेश के बीच का युद्ध अभ्यास है। हैंड इन हैंड की बात करें तो ये भारत और चीन के बीच एक नायाब युद्ध अभ्यास देखने के लिए मिला है। दोस्तों भारतीय रेल का पहला रेस्टोरेंट ऑन व्हील खोला गया है, ये है आसनसोल पश्चिम बंगाल। दोस्तों अगला है, राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो पंडित सतीश व्यास को। भारत के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम के निर्माण की घोषणा की है ओडिशा के सीएम ने। किस राज्य के मुख्यमंत्री महोदय ने भारत के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम निर्माण की घोषणा करी है? तो ये ओडिशा के सीएम हैं। दोस्तों फुटबॉल खिलाड़ी गोल्डन फुट अवार्ड 2020 से किसको नवाजा गया? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो को। गणतंत्र दिवस 2021 की परेड में शामिल हुए मुख्य अतिथि का नाम है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत की पहली सुपरफास्ट ट्रेन का क्या नाम है? डेक्कन क्वीन। महिलाओं का प्रसिद्ध धार्मिक समागम अट्टूकल पोंगल, ये महिलाओं का प्रसिद्ध धार्मिक समागम है अट्टूकल पोंगल। ये किस राज्य में संपन्न हुआ है? तो ये केरल में संपन्न हुआ है, जबकि तमिलनाडु का जो त्यौहार है सिर्फ पोंगल है, ना कि अट्टूकल पोंगल। या अट्टूकल पोंगल केरल का हो जाएगा, जबकि तमिलनाडु का पोंगल है। दोस्तों अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है? तो बीटी कल्चर कहते हैं। और बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड लगातार दूसरी बार पीवी सिंधु को मिला हुआ है। दोस्तों भारत के किस राज्य में कोरोना से पहली मौत हुई थी? तो कर्नाटक में। भारत के ऐसे पहले राज्य का जो मतलब कह लें दुर्भाग्यपूर्ण ये रहा कि भारत का पहला राज्य जहां पर कोरोना से मौत हुई है वो कर्नाटक है, जबकि कोरोना का जो पहला केस है वो केरल में आया था और पहली बार कोरोना के चलते कर्फ्यू लगाया था राजस्थान की राज्य सरकार ने। तो दोस्तों 22 मिनट में हमने बहुत ही शानदार तरीके से 100 प्रश्नों को यहाँ पर डिस्कस किया है। तो कैसा लगा सेशन, इसकी प्रतिक्रिया कमेंट में दे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आशा है वीडियो पसंद आया होगा। तो इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए बने रहें, जुड़े रहें एजुकेशन मंत्रा के अनदर यूट्यूब चैनल एग्जाम धुन के साथ। और साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम के ग्रुप को ज्वाइन कर लें, वहाँ पर इस वीडियो की PDF हम बहुत ही जल्द उपलब्ध कराने वाले हैं। तो फिलहाल के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।